नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं एक करंट अफेयर का सीरीज लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम से संबंधित रहता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, इनका जो संबंध है लद्दाख से है और ये लद्दाख के प्रमुख जो है पर्यावरण कार्यकर्ता भी है। ठीक, तो इसे ही टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है। देखिए, लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देखिए हाल ही में इसके खिलाफ जो है एनएसए के तहत जो है केस दर्ज किया गया था और इसे हिरासत में ले लिया गया था। कारण ये दिया गया था कि ये जो है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहा है। ठीक, तो इसी कारण जो है इसे गिरफ्तार किया गया था एनएसए के तहत। देखिए, जलवायु इनोवेटर और शिक्षक सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित 2025 टाइम 100 क्लाइमेट सूची में शामिल किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है अब फिर से एक तीसरा देश होगा जिससे हम चीता को आयात करेंगे। ठीक, और यह जो चीता है बोत्सवाना से आएगा। तो बोत्सवाना से 8 चीते दिसंबर माह में आने वाला है। देखिए, अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 8 चीते दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भारत आने को तैयार है। यह दुनिया का पहला अंतर्माद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीवों के पुनर्वास का प्रयास है, जिसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी शामिल है। देखिए, सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट चीता जो कि 2022 में लाया गया और इसी के तहत नामीबिया से 2022 में चीता आ गया और उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका से 2023 में भारत में चीता आ गया और वर्तमान में भारत में जो है 27 चीते हैं, जिसमें से जो 16 चीते हैं ये भारत में ही जन्म लिए हैं। और याद रखेंगे, भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीते को पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक, और हाल ही में तीसरा अभयारण्य भी बनाया जा रहा है जहां पे चीते को रखा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 13वां आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, 13वां आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जो है भारत ने अपने नाम कर लिया है और यह पहली बार है जो भारत इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। देखिए, भारत इसमें जो है फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है और हम यहाँ पे अब देख लेते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में शॉर्ट में। देखिए, यह जो क्रिकेट है 13वां संस्करण है। इसका जो आयोजन है 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चला। यह जो है मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से मेजबानी किया गया है। इसका जो प्रारूप है वनडे है, यानी कि 50 ओवर का मैच हुआ है। देखिए, जो विश्व कप होता है वो 3 फॉर्मेट में होता है। एक तो T20 होता है, दूसरा वनडे होता है जो कि 50 ओवर का होता है और एक जो होता है टेस्ट मैच होता है। तो ये 3 प्रारूप में क्रिकेट विश्व कप होता है। आपको कमेंट में उत्तर देना है कि हाल ही में जो टेस्ट क्रिकेट का जो फाइनल हुआ, यानी कि विश्व टेस्ट क्रिकेट कप जो आयोजन हुआ, इसमें कौन सा देश जो है विजेता बने हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो वनडे मैच है इसका भारत विजेता है और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। देखिए, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस तरह से भारत इतिहास भी रच दिया है। यह जो मैच है 2 नवंबर 2025 को नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। इससे पहले भारत 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर पाया। याद रखेंगे, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा। इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, प्रतिका रावल को चोट लगने के कारण इसे रिटायर किया गया और इसी के स्थान पर शेफाली वर्मा आई और इन्होंने एक चमत्कार सा काम किया। फाइनल मैच में इन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाया और साथ ही साथ 2 विकेट भी इन्होंने चटकाई है। ठीक, देखिए, अब हम यहाँ पे पुरस्कार विजेता के बारे में जान लेते हैं। विजेता भारत है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा है। ठीक, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा जो कि 9 मैचों में 22 विकेट लिए हैं।
और इन्होंने फाइनल में 58 रन भी बनाए हैं। सर्वाधिक रन बनाने वाला लॉरा वाल्सवर्थ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, और सर्वाधिक विकेट जो है दीप्ति शर्मा ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी है। ठीक, याद रखेंगे, इन्होंने 22 विकेट जो है अपने नाम की है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि है ये 15 नवंबर को है, और 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, और इसी दिन राष्ट्रीय जनजाति दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो देखिए 150वीं जयंती 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा, और इस दिन को जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, इसका समापन 15 नवंबर को होगा जनजाति गौरव दिवस के रूप में, जो बिरसा मुंडा की जयंती है। मैंने अभी आपको बताया कि 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाने की घोषणा की, जहां चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा जाएगा? तो देखिए चीता को लेकर एक और क्वेश्चन है, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और देखा। तो चीता का जो तीसरा घर जो कहा जा रहा है ये है नौरादेही अभयारण्य। ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य राज्य में चीतों का तीसरा घर बनेगा। चीतों को अफ्रीका के नामीबिया से लाकर छोड़ा जाएगा। चीतों का पहला घर पूनो राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा गांधी सागर अभयारण्य है। ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। राज्य सरकार विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। यदि हम भारत में चीतों की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि 27 चीता है भारत में। इनमें से कोनो नेशनल पार्क में 24 है और गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते हैं। ठीक, इनमें से 11 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं और 16 चीते का जन्म जो है भारत में हुआ है। ठीक, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला जो वीकली वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि हाल ही में एक चीते जो है भारत में वैश्य रूप धारण कर लिया, मतलब वो वैश्यता को प्राप्त कर चुका है। उस चीते का नाम आपको बताना है। देखिए चीतों का पुनर्वास सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ शुरू हुआ था, और इसी समय जो है भारत में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो देखिए सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। देखिए क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो देखिए यदि हम भारत में कुल विद्युत उत्पादन की बात करते हैं तो ये 500 गीगावाट को पार कर चुकी है। वर्तमान में 500.89 गीगावाट है। ये जो है 30 सितंबर 2025 की स्थिति में है। देखिए इसमें जो 500 गीगावाट जो है इसमें परंपरागत ऊर्जा और साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा भी शामिल है। ठीक, तो दोनों प्रकार के यहाँ पे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे 500 गीगावाट पार कर चुका है। वही हम 31 मार्च 2014 की स्थिति की बात करते हैं तो इस समय भारत में 249 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। देखिए 50 गीगावाट को पार कर चुका है। वर्तमान में 500.89 गीगावाट है। भारत में ऊर्जा क्षमता के विवरण की बात करते हैं तो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत तो इसमें जो है 256.09 गीगावाट है। ध्यान रखेंगे गैर जीवाश्म इसे ही गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी बोला जाता है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लघु जल विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसका योगदान जो है 51% से अधिक है। वही जीवाश्म आधारित स्रोत की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा है, कोयला को वहां पे मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है 244.80 गीगावाट है। इसका कुल यदि हम शेयर की बात करते हैं तो 49% है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाकशाला शहर का दर्जा दिया गया है? तो देखिए मौलिक पाकशाला शहर मतलब ऐसा शहर जहाँ पे पकवान बनाया जाता है। ठीक है, मतलब उसे उस रूप में विशिष्ट मान्यता प्रदान किया गया है और ये है लखनऊ। देखिए उज्बेकिस्तान में चल रहे यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का रचनात्मक पाकशाला शहर घोषित किया गया है। इस घोषणा से लखनऊ दुनिया भर के 70 भोजन विज्ञान शहरों में शामिल हो गया है और हैदराबाद के बाद यह खिताब जीतने वाला यह दूसरा भारतीय शहर बन गया है। देखिए इससे पहले जो है हैदराबाद को रचनात्मक पाकशाला शहर घोषित किया गया था और अब लखनऊ को किया गया है।
ठीक, यदि हम यूनेस्को की बात करते हैं तो देखिए कई बार एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय जो है मिस्र में स्थापित किया गया है। हाल ही इसका उद्घाटन भी हुआ है। तो देखिए मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के पास ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसमें 7,000 वर्षों की 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही है। यह संग्रहालय 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से निर्मित है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखिए यदि हम मिस्र की बात करते हैं तो इसकी राजधानी काहिरा है, मुद्रा मिस्र पाउंड है, आधिकारिक भाषा अरबी है, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। तो विश्वनाथन आनंद जो है ये भारत के महान शतरंज खिलाड़ी है और इन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी को रखा गया है। फीडे की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड है, अध्यक्ष अकार्डी दोरकोविच है और इसका स्थापना 20 जुलाई 1924 को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य है। देखिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही लोगों का आय जो है प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर यानी कि 257 से कम है तो उन्हें अत्यंत गरीबी माना जाता है। यह पहले जो है 2.15 डॉलर था यानी कि 178 प्रतिदिन था। तो याद रखेंगे अत्यंत गरीबी की परिभाषा वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है? तो यदि आपका इनकम जो है 257 है या इससे कम है तो आप अत्यंत गरीबी के श्रेणी में माने जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने किस खेल को अलविदा कहा है? तो देखिए रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस के महान प्लेयर है और हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे अस्वच्छ शहर जो है मदुरै तमिलनाडु में है। ठीक, याद रखिए इंपॉर्टेंट कीजिए। तो देखिए यदि हम अस्वच्छ शहर की बात करते हैं तो मदुरै भारत का सबसे अस्वच्छ यानी कि गंदा शहर है। इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया जाता है। इसमें निम्न मानकों को शामिल किया गया था जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य स्तर, नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतर किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाइना ने। तो चीन ने पहली बार थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर में थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम परमाणु ईंधन में रूपांतरित किया है। यदि हम इसकी तकनीकी महत्व की बात करते हैं तो इस सफलता ने पिघले हुए नमक रिएक्टरों में थोरियम के उपयोग की तकनीकी की पुष्टि की है और यह चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करती है। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह जो है बिहार में स्थित है। इससे पहले जो है 2 अन्य झीलों को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था कुछ दिन पहले ही और अब बोगाबिल झील को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए बोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट है यानी कि भारत में कुल 94 रामसर साइट हो चुका है। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है जिसमें से कांवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो इस तरह से ये 5 ऑलरेडी बिहार में स्थित है और ये बोगाबिल झील जो है 6वां हो जाएगा। चलिए कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पीएम मोदी से संबंधित है। हाल ही में पीएम मोदी जो है छत्तीसगढ़ दौरा किए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर गए थे और इस दौरान इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रमुख राम नामी जनजाति से भेंट की, इसलिए यह जनजाति जो है काफी ज्यादा चर्चा में रही है। इस जनजाति की हम बात करते हैं तो इसके पूरे शरीर में देखिएगा राम 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 का गोदना जो है गुदाया रहता है।
चाहे आप गाल पे बात करें, सिर पे बात करें, हर जगह जो है राम नाम का बोलना बुलवाए हैं। देखिए यह जो जनजाति है रामनवमी जनजाति, ये राम भगवान को मानने वाले हैं और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? देखिए प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जो है दबंग दिल्ली ने अपने नाम किया है। तो दबंग दिल्ली जो है पुनेरी पल्टन को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवाती तूफान मोन्था किस समुद्र में बना? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। देखिए इसका नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया है। मोन्था नाम थाईलैंड द्वारा रखा गया और यह थाई भाषा का शब्द है। थाई भाषा में मोन्था का अर्थ होता है असुगंधित फूल या सुंदर फूल। देखिए थाई भाषा में मोन्था का अर्थ सुगंधित फूल या सुंदर फूल होता है। याद रखेंगे कि जो मोन्था जो है ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से टकराया कब? तो अक्टूबर 2025 में। देखिए अन्य तूफान की बात करते हैं, अभी हाल ही में आया है तूफान शक्ति, एंगल, दाना, आसमा और रेमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमैका और क्यूबा। देखिए जमैका और क्यूबा में तूफान मेलिसा से तबाही के बाद भारत ने 20-20 टन राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री में दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बिजली जनरेटर, आश्रय सहायता और स्वच्छता के शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई? तो देखिए 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाया गया है और ये जो है गुरु नानक देव के याद में मनाया जाता है और ये सिखों के प्रथम गुरु है। देखिए हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है 86वें स्थान पर है। देखिए WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है। भारत 6 पायदान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है, जिसका कुल स्कोर 0.49 है। टॉप 3 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। और यदि हम सबसे लास्ट की बात करते हैं तो वेनेजुएला जो है सबसे आखिरी में है, उसके बाद अफगानिस्तान 142 स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। देखिए IUCN ने सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी रेटिंग दी है, जो दर्शाता है कि इसकी संरक्षण स्थिति अच्छी। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त करिए, धन्यवाद।